गुजरात के सानंद में सैनिटरी नैपकिन बनाने की फैक्ट्री में भीषण आग लग गई है। अहमदाबाद से दमकल की गाड़ियां आग बुझाने के लिए मौके पर पहुंच रही हैं। बताया जा रहा है कि आग में लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया है। तो तस्वीरें आप देखिए, आग कितनी भयानक वहां पर लगी है और धीरे धीरे ये आग और बढ़ती जा रही है। हालांकि कंट्रोल करने की, इस पर काबू पाने की कोशिशें दमकल विभाग की तरफ से की जा रही है, लेकिन फिलहाल अभी जो दिख रहा है वो तस्वीरों को देखकर लग रहा है कि काफी मशक्कत करनी पड़ेगी दमकल विभाग के कर्मचारियों को आग पर काबू पाने के लिए। आप इसके धुएं को देखिए, काला धुआं कई किलोमीटर दूर से ही दिख रहा है। आसपास और भी फैक्ट्री और गोदाम बताए जा रहे हैं कि मौजूद हैं और अब खतरा उन तक आग पहुंचने का भी मंडरा रहा है। दमकल विभाग को जानकारी दे दी गई। मौके पर दमकल विभाग के कई गाड़ियां इस वक्त पहुंच चुकी हैं और आग पर कंट्रोल पाने की कोशिश इस वक्त युद्ध स्तर पर हो रही है, क्योंकि कितनी भयानक ये आग लगी है आप तस्वीरों के माध्यम से देख पाएंगे। दरअसल गुजरात की तस्वीर, जहां पर सैनिटरी नैपकिन बनाने की एक फैक्ट्री में ये आग लगी है, भीषण ये आग। फिलहाल प्राथमिकता यही है कि आग पर जल्द से जल्द काबू पाया जाए। कई किलोमीटर दूर से ही ये धुआं जो है काला उठता हुआ आपको तस्वीरों में नजर आ रहा होगा। आसपास के इलाके में भी आग लगने से दहशत का माहौल है, क्योंकि ये आग बहुत तेजी से फैलती हुई नजर आ रही है और आग पर काबू पाने के लिए दमकल विभाग की गाड़ियां इस वक्त लगी हुई हैं। न्यूज़ 18 एक्सक्लूसिव ये तस्वीर आप देख रहे हैं। कई किलोमीटर दूर से ये काला धुआं उठता हुआ लोग अपनी आंखों से देख पा रहे हैं। एक फैक्ट्री में ये भीषण आग लगी, सैनिटरी नैपकिन बनाने की ये फैक्ट्री। आग कैसे लगी फिलहाल ये पता नहीं चल पाया। क्या उस फैक्ट्री में कोई मौजूद भी था, ये भी अभी साफ होना बाकी है, लेकिन फिलहाल यहां प्राथमिकता इसी बात की कि जल्द से जल्द आग पर काबू पाया जा सके और इसी का प्रयास वहां पर मौजूद दमकल विभाग की गाड़ियां इस वक्त कर रही हैं। गुजरात के सानंद से ये तस्वीर आप देख रहे हैं। भयानक ये आग लगी है सैनिटरी नैपकिन में की फैक्ट्री में और ये कहा जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग हो सकती है कि लगा हो, लेकिन अभी स्पष्ट रूप से कुछ भी तस्वीर साफ नहीं है। जनक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जनक, अभी स्थिति क्या है, कितनी देर लगेगी आग पर काबू पाने में? कोई अंदर भी मौजूद था क्या? जनक, आवाज पहुंच रही है आप तक? जी 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 अर्पिता बताइए। अभी कितना वक्त लगेगा काबू पाने में और कोई फैक्ट्री के अंदर भी मौजूद था? अर्पिता देखिए, लोग अंदर नहीं थे, लेकिन जो मेरे पास जो जानकारी है उसके मुताबिक अभी भी आग काबू में नहीं पा रही। कैमरामैन रूप आपको और भी तस्वीर दिखाएंगे। आग की लपटें किस तरीके से वहां पर दिख रही है आपको। पूरी फैक्ट्री तबाह हो चुकी है। ये एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी है और आग देखिए किस तरीके से लपटें नहीं, यहाँ पे पूरा धुआं का धुआं दिख रहा है। तकरीबन 8 किलोमीटर, जब हम लोग अहमदाबाद से सानंद की ओर आ रहे थे तब ये 8 किलोमीटर दूर से धुओं का गुब्बारा दिख रहा था। ये देख सकते हैं, मैं तस्वीर आपको एक्सक्लूसिवली न्यूज़ 18 इंडिया की स्क्रीन पर दिखा रहा हूं। हालांकि लोग अंदर फंसे नहीं है। रात की बात यह है कि लोग वहां पर उस समय नहीं थे और यहाँ आसपास के जितनी दमकल की गाड़ियां हैं वो सारी की सारी दमकल की गाड़ियां यहाँ पर बुला दी गई है। धोलका नगर पालिका की ओर से, सानंद नगर पालिका, उसके अलावा अहमदाबाद नगर निगम जो विशेष तौर पर स्पेशलाइज है अमूमन इस तरीके से जब आग लगती है अहमदाबाद शहर में कहीं पर भी, तो वहाँ पे दमकल कर्मी पहुंचते हैं। तो जो अहमदाबाद की जो दमकल कर्मियों का स्टाफ है वो भी यहाँ पर पहुंच चुका है और आग को काबू में पाने की कोशिश कर रहा है। 3 घंटे इतना वक्त हो चुका है। सुबह 8 बजे आग लगी है बताया जा रहा है, लेकिन अब तक आग पर काबू नहीं पाया गया अर्पिता। और ये तस्वीरें आपको मैं दिखा रहा हूँ, पूरी तरह से ये जो लोहे की टीन है वो पूरी पिघल गई है। पूरा जो फैक्ट्री का शेड था वो पूरा का पूरा ढह गया है। ये तस्वीर में दिख रहा है अर्पिता। बिल्कुल, ये 3 कैमरों की नजर से ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं। कैमरा 1, कैमरा 2 और कैमरा 3 की नजर से आप देखिए और स्थिति को बखूबी समझ सकते हैं कि कितनी भयानक वहां पर आग लगी है। कोशिश ये हो रही है कि जल्द से जल्द आग पर काबू पाया जा सके। सुबह 8 बजे ये आग लगी है और अब देखिए 11 बज चुके हैं, लेकिन अभी तक स्थिति काबू में नहीं है। दमकल विभाग की टीमें वहां पर मौजूद है और कोशिश यही है कि जल्द से जल्द आग पर काबू पाया जा सके। गनीमत ये रही कि फैक्ट्री के अंदर उस वक्त कोई मौजूद नहीं था। अभी फिर सिर्फ यही खतरा दिख रहा है कि आसपास भी दरअसल कई गोदाम, कई फैक्ट्रियां हैं और ये आग जिस स्पीड से बढ़ रही है, खतरा ये बढ़ता जा रहा है कि कहीं और फैक्ट्री या कोई और गोदाम इसकी चपेट में ना आ जाए। जनक, सुबह 8 बजे ये आग लगी है, अभी 11 बज गए, काबू अभी तक नहीं हो पाया इस आग में। कितनी दमकल विभाग की गाड़ियां मौजूद है मौके पर? कहीं से भी जा सकते हैं। अर्पिता अपना सवाल दोहराएंगी, मैं नहीं सुन पाया आपको। जी जनक, मैं समझ सकती हूँ वहां पर काफी इस वक्त अफरा तफरी का माहौल है। मेरा सवाल ये कि कितना वक्त और लगेगा काबू पाने में और दमकल विभाग की कितनी गाड़ियां मौजूद है वहां पर?
देखिए सानंद धौलका नगर पालिका की गाड़ी यहाँ पर मौजूद है। उसके अलावा अहमदाबाद नगर निगम की अहमदाबाद की फायर फाइटर्स भी यहाँ पर मौजूद है। लेकिन जिस तरीके से तस्वीरें मैं यहाँ पर देख रहा हूँ अर्पिता, मुझे नहीं लगता कि अगले 3 से 4 घंटे तक आग काबू में पाई जाएगी। कुछ स्थानीय लोग हैं जिन्होंने ये देखा, मैं उनसे आपको बात कराऊंगा। क्या देखा आपने, कितने बजे आग लगी थी? ये करीबन साहब आग 2-2.5 घंटे हुए और हमारी यहाँ पे शॉप है, तो शॉप से दिख रहा था कि आग का गुबार दिख रहा था। तो जैसे ही गुबार दिखा पाया गया कि यहाँ यूनिचरम कंपनी में आग लगी है। आग लगने के बाद हम यहाँ मैनेजमेंट से भी बात की तो उन्होंने पानी की वगैरह व्यवस्था वगैरह हमने करवाई है। तो ये देखिए आप सुबह 8 बजे का वक्त बताया जा रहा है जो स्थानीय प्रत्यक्षदर्शी हैं उनके मुताबिक, और अभी भी आग काबू में नहीं पाई गई। ये लपटे अपने आप में देख से अंदाजा आएगा आपको। पूरे जो शेड है, पूरा आपको मैं शेड दिखाऊंगा। अनुप जरा थोड़े अंदर आके आपको वो पूरा तस्वीर दिखाएंगे अंदर का शेड, कि पूरा का पूरा जो शेड है, लोहे की जो टीन है वो लगी पूरी तरह से पिघल गई है। तो आग कितनी भयावह होगी वो अंदाजा लगाया जा सकता है। और जो मटेरियल अमूमन कॉटन, डायपर और सैनिटरी नैपकिन जब बनते हैं तो उसके जो पैकिंग है वो प्लास्टिक में होता है। प्लास्टिक होने के चलते ये आग और ज्यादा भयावह होती जा रही है और अभी काबू में नहीं आ पा रही। फायर ब्रिगेड की जो अहमदाबाद की जितनी गाड़ियां हैं वो यहां पर बुलाने के लिए कहा गया। एक ब्रिगेड कॉल दिया जा सकता है। हालांकि अच्छी बात, राहत की बात यह है कि लोग अभी फिलहाल अंदर फंसने की जानकारी नहीं है। और ये निजी कंपनी है जो कॉटन डायपर और सैनिटरी पैड बनाती है और अभी भी आग की लपटें साफ तौर पे दिख रही है। 3 घंटे से ज्यादा वक्त हो चुका है। धुआं का गुब्बारा अनूप आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। 8-10 किलोमीटर दूर से ये पूरा का पूरा दिख रहा है। अहमदाबाद से जब हम लोग साणंद की ओर, इस फैक्ट्री की ओर जब आ रहे थे तब ये पूरा गुब्बारा दिख रहा था। और ये देख सकते हैं कि आप अभी भी कर्मचारी या उनकी जो फायर कर्मी है वो वहां से आ रहे हैं। लेकिन आग जिस तरीके से उसकी लपटें दिख रही है, लग नहीं रहा कि आने वाले कुछ घंटे तक ये आग काबू में आ सकती है। बहुत ज्यादा भारी मात्रा में दमकल कर्मी और फायर टेंडर्स की जरूरत पड़ेगी जो आग को बुझा सकते हैं। प्लास्टिक होने के चलते आग ज्यादा फैल रही है। ऐसे में प्लास्टिक पर काबू पाने के लिए और जो मटेरियल चाहिए वो अहमदाबाद नगर निगम का जो दमकल कर्मी है उनके पास है। तो वो जब स्पेशलाइज रह जाएगी, अभी एक दमकल गाड़ी है वो फायर फाइटर की अहमदाबाद नगर निगम की, वो आ चुकी है। लेकिन एक से काम नहीं होगा। ये आग जिस तरीके से फैली उसे अंदाजा लगाया जा सकता है। हवा का रुख भी देखिए, हम देख रहे हैं अलग अलग कैमरों की नजर से किस तरीके से वहां पर स्थिति है। काला धुआं जो है उठता हुआ आप तस्वीरों में देख रहे होंगे। शेड जो पड़ा हुआ है टीन का, उसमें को भी देखिए पूरी तरीके से ये पिघलती हुई से दिख रही है। यानी क्या स्थिति इस वक्त होगी। गनीमत यही रही कि जिस वक्त ये आग लगी कोई भी कर्मचारी अंदर मौजूद नहीं था, लेकिन आग जो है वो बहुत तेजी से फैलती हुई नजर आ रही है, जिस पर कंट्रोल करने के लिए, काबू पाने के लिए दमकल विभाग के कर्मचारी यहां पर मौजूद हैं। पूरी कोशिश हो रही है कि जल्द से जल्द आग पर काबू पा लिया जाए। 8 बजे ये आग लगी और अभी देखिए 11:15 बज गए हैं, अभी तक आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। जनक हमारे साथ जुड़े हैं, पल पल की अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम तक पहुंचा रहे हैं। जनक, क्या ये जो इलाका है जरा बताइएगा, ये किस तरीके का इलाका है? आसपास क्या और भी फैक्ट्री हैं, और भी गोदाम में, वहां भी खतरा अब पहुंच रहा है आग लगने का? यही है कि आग को किसी तरीके से काबू में किया जाए। जनक, जनक अगर आप तक आवाज पहुंच रही है तो मैं सवाल दोहरा देती हूँ कि ये जो इलाका है वो इलाका कैसा है? ये यहाँ पर क्या और भी फैक्ट्रियां हैं, और भी गोदाम है जहाँ पर आग पहुंच सकती है? देखिए ये अगर स्पेस देखे अर्पिता तो इस आसपास कोई फैक्ट्रीज नहीं दिख रही है। ये दरअसल जीआईडीसी है, साणंद जीआईडीसी, जहां टाटा नैनो एक प्लांट आपको याद होगा बड़े जोर शोर से टाटा नैनो के प्लांट को यहां पर स्थापित किया गया था। उसके बाद टाटा नैनो की तरह इसी तरीके से बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं वो बड़ी कंपनियां यहाँ पर लगी हुई है। वो मल्टीनेशनल कंपनियां ज़्यादातर हैं, जो जापान और चाइना की बड़ी कंपनियां हैं वो यहाँ पर उनका बड़े बड़े प्लांट है। और वो प्लांट में और उसका जिस तरीके से कंस्ट्रक्शन जो होता है फेज 1 में, ये फेज 1 है और जहां पर ये कंपनी में आग लगी है तो जो कंपनियों के बीच या कहें कि जो फैक्ट्रीज हैं वो फैक्ट्रीज और शेड के बीच में काफ़ी अंतर है। ऐसे में ये आग दूसरी तरह ना फैले। देखिए अब दूसरी भी दमकल गाड़ियां आपको आवाज़ सुनाई दे रही होगी। ये जो निजी जो उनके सुरक्षा गार्ड्स हैं वो रास्ता क्लियर कर रहे हैं। और अभी थोड़ी मिनट में ही आपको अहमदाबाद नगर निगम की बाकी जो गाड़ियाँ हैं वो देखिए अहमदाबाद नगर निगम की ओर से ये फायर टैंकर जो है
वो गजराज, ये स्पेशलाइज्ड फायर टैंकर है। उसके अलावा केमिकल भी इसमें मौजूद है जिससे प्लास्टिक जो आग फैलती है उसको रोका जा सके। तो ये एक टैंकर वापिस अंदर जा रहा है, जबकि दूसरा टैंकर देखिए मैं दूसरे रास्ते से जो दूसरा टैंकर है वो निकला और अभी लगातार गाड़ियों का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। मैंने जिस तरीके से कहा कि अहमदाबाद दमकल कर्मी यहाँ पर पहुंचे, उससे पहले हम पहुंचे और दमकल कर्मियों की लगातार जो है लोग वो दमकल कर्मियों को यहाँ जो अहमदाबाद नगर निगम की जो स्पेशल टीम है वो लगातार गाड़ियां आ रही है। और मैंने जिस तरीके से कहा ये वाटर बाउंसर है जो आग को काबू में करने, ये दरअसल जो स्ट्रेटेजी यही होगी जो हर बार होती है कि चारों तरफ से पानी का छिटकाव हो, चूंकि पहले लिमिटेड सोर्स से आग बुझाने का काम हो रहा था, लेकिन अब लगातार गाड़ियां अहमदाबाद नगर निगम की ओर से आ रही हैं। ऐसे में स्ट्रेटेजी के तहत यही हो सकता है कि चारों तरफ से पानी की बौछारें डाल के प्लांट को रोकने की कोशिश की जाए। ये तस्वीरें आप देखिए, ये तस्वीरें उस आग की गवाही दे रही जो यहाँ भयानक तरीके से लगी है। हालांकि कोशिश यही हो रही है कि जल्द से जल्द आग पर काबू पाया जा सके। यहाँ पर दमकल